अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर हदीजा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के बकरा खरीदते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और जो बेचने वाले हैं वो आपको किन चीज़ों से धोखा दे सकते हैं। तो आपको उन चीज़ों का पता होगा तो आपके लिए उनसे बचना आसान होगा। सबसे पहली चीज़ जो खरीदार गलती करते हैं वो रात के टाइम बकरा लेने जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपने रोशनी में दिन के टाइम जाना है, उसकी ओवरऑल हेल्थ देखनी है, सेहत देखनी है उसकी, वो चुस्त नजर आ रहा है। अक्सर क्या करते हैं बेचने वाले, वक्ती तौर पे उसे एनर्जी ड्रिंक पिला देते हैं तो वो उससे चुस्त नजर आने लग जाता है। आपने 20-30 मिनट तक उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है कि वो एक्टिव रहता है या फिर सुस्त हो जाता है। अब आपने उसकी आंखें चेक करनी है, उसकी आंखों में किसी किस्म का पानी तो नहीं आ रहा, ये चीज आपने देखनी है। अगर पानी आ रहा है तो इसका मतलब है उसमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है। फिर आपने उसकी नाक देखनी है कि उसकी नाक में से पानी तो नहीं आ रहा। अगर तो उसकी पानी आ रहा है उसकी नाक में से, इसका मतलब है उसका जो फेफड़े हैं वो खराब हो सकते हैं, उसको लंग्स का इश्यू हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, खांसी लगी हो सकती है उसको। तो आपने इस चीज को देखना है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा और फिर आपको नहीं लेंगे। इसका तरीका ये है कि आपने उसको धूप में ले जाकर देखना है। आप जब धूप में देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियरली नजर आएंगी एज कम्पेयर टू अगर आप रात को उसको देखेंगे। उसके बाद आपने बकरे के दांत चेक करके उसकी एज कैसे पता लगानी है। जो 1 साल का बकरा होता है वो दूध वाले दांत होते हैं उसके, तो वो आपने नहीं लेना। जो 1 से 1.5 साल का होगा उसके 2 दांत आ चुके होंगे, ये आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इस तरह के 2 दांत उसके परमानेंट जब आ गए होंगे वो 1 से 1.5 साल का होगा। उसके बाद जब 1.5 साल से 2 साल की उम्र का होगा तो उसके 4 परमानेंट दांत आ चुके होंगे। उसके बाद उसके पूरे दांत कब आ जाते हैं, 3 से 2.5 साल की उम्र में उसके 8 दांत पूरे आ जाते हैं, उसके सारे दूध वाले दांत खत्म हो जाते हैं और सब परमानेंट दांत आ जाते हैं। तो इस चीज को भी आपने उसका मुंह खोल के अच्छी तरह से देख लेते हैं। अक्सर क्या करते हैं बेचने वाले ऊपर से मुंह खोलते हैं और कहते हैं ये धुंधा है, इस तरह से नहीं देखना। आपने क्लियरली तसल्ली करके अच्छे तरीके से उसका मुंह खोल के देखना है कि आपको ये इस तरह से दांत नजर आ रहे हैं जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ इस तरह से। उसके बाद आपने उसकी जिल्द के बाल चेक करने हैं, आपने उसको खींच के देखना है। अगर तो वो आसानी से उतर जाते हैं इसका मतलब है कि उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो ऐसे जानवर को आपने नहीं लेना। उसके बाद आपने उसके सींग देखने हैं। अक्सर क्या होता है कि ये जानवरों को आपस में लड़ाते हैं तो उनके सींग टूट जाते हैं, तो बाद में वो उसको एल्फी से जोड़ देते हैं। तो आपने उसके सींग को अच्छी तरह पकड़ के हिला के चेक करना है कि अगर एल्फी से जुड़ा होगा तो वो टूट जाएगा। या फिर वो उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं कि उस जगह पे मेहंदी लगा देते हैं, जिससे वो जो उसके क्रैक्स होते हैं वो नजर नहीं आते और वो छुप जाता है। इस चीज को आपने ध्यान से देखना है। कोशिश करेंगे जिनके सींग चिपटे हुए होते हैं या छोटे होते हैं वो ले लें, ताकि आपको उसमें इस चीज का खदशा नहीं होगा। इसी तरह जो उसके खुर होते हैं यानी कि जो उसके हूव्स होते हैं उस पर भी वो ऐसे ही करते हैं, मेहंदी लगा देते हैं ताकि उसको कोई इन्फेक्शन हो या कोई जख्म हो तो वो नजर ना आए। ये क्या करते हैं कि दूर दूर से ट्रकों से लेके आते हैं, तो अक्सर ट्रकों वगैरह से उतरते हुए वो जंप लगाते हैं किस तरीके, तो उनके टांगे जख्मी हो जाती है, पाँव जख्मी हो जाते हैं। तो वो वक्ती तौर पे क्या करते हैं कि उनको ना इंजेक्शन दे देते हैं, पेन किलर दे देते हैं या फिर कोई स्टेरॉइड दे देते हैं जिससे उनको दर्द नहीं होती। लेकिन आप देखें उस जगह पे अगर आपको कोई स्वेलिंग मौजूद है यानी कि सूजन हुई है तो यकीनन उसको उसकी हो सकता है कोई फ्रैक्चर हुआ हो, उसको कोई जख्म हो, तो आपने अच्छी तरह से उसको दबा कर चेक करना है, देखना है, रोशनी में उसको देखना है कोई जख्म है, कोई सूजन है। या फिर आपने उसको कहना है कि इसको खुला छोड़ दें और उसको चलने दें। जब वो चलेगा तो वो अपना एक पाँव उठाकर चलेगा। अगर तो वो पाँव उठाकर चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई जख्म है, कोई फ्रैक्चर है, उससे चला नहीं जा रहा सही तरीके से। तो आपने उसको खुला छोड़ना है और अच्छे तरीके से चलवाना है ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि ये चल फिर रहा है, ठीक है या नहीं है। फिर आपने उसका पेट देखना है। उसका जो पेट वाला हिस्सा होता है वो क्या करते हैं, या तो उसको नमक वाला पानी पिला देते हैं, कोई सोडा पिला देते हैं या कोई मिरिंडा पिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो बॉडी होती है वक्ती तौर पे फूल जाती है। या फिर एक खास किस्म का मसाला उसको देते हैं जिससे उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वो पानी पीता है और उसकी बॉडी में पानी जमा हो जाता है और वो वक्ती तौर पे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा मोटा है, पला हुआ है। लेकिन जब आप उसको गौर से देखेंगे तो ऐसे बकरे की अलामत ये होगी कि वो बहुत ज्यादा ऐसे गोल उसका पेट होगा और आप उसको हाथ लगा के देखेंगे आपको ऐसे फील नहीं होगा कि इसके अंदर गोश्त है, बल्कि एक बुखार हुआ है, यानी कि जैसे गैस हो जाती है बंदे के जिस्म के अंदर तो फील होता है कि ऐसे सूजा हुआ सा है। तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं कि आप उसकी रान और पेट को देखें। अगर दोनों में उतने ही मोटे हैं, जितनी रान मोटी है तो उतना ही पेट मोटा है, तो वो उसका असल मतलब वजन होगा, असल उसका गोश्त होगा। लेकिन अगर उसकी रान पतली और पेट ऐसे मोटा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये उनने अब नॉर्मली यानी कि उसको खुद से ये चीजें पिलाकर इस तरह से उसका पेट फुलाया हुआ है। इसके बाद एक बहुत बुरी आदत होती है, एक होता है बो वाला जानवर होता है। बो वाला जानवर कौन सा होता है कि जो ना अपना पेशाब पीता है, पेशाब पीने की वजह से उसके गोश्त में भी स्मेल होती है
उस चीज़ को आपने कैसे चेक करना है कि आपने उसको पानी पिलाना है, कुछ देर तक आपने उसको देखते रहना है, 15-20 मिनट तक आपने देखना है। तो अगर वो पेशाब करता है और वो अपना पेशाब पीता है तो इसका मतलब है ये बो वाला जानवर है और इसके गोश्त में से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और आपने चीज़ देखनी है कि वो मिट्टी तो नहीं खाता, अगर तो वो मिट्टी खाता है तो इसका मतलब उसके पेट में कीड़े मौजूद हो सकते हैं। आपने एक और चीज़ देखनी है कि चलते हुए वो अपनी टांगों को क्रॉस तो नहीं करता, या फिर वो आप उसे कहें कि इसको खुला छोड़ दें और वो गोल गोल चक्कर लगाना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में पानी है, यानी कि उसको बीमारी है जिसकी वजह से उसके दिमाग में कीड़ा मौजूद है और वो उस वजह से चक्कर लगाता है। या इसको चेक करने का एक और तरीका है, अगर आप उसके सींगों के दरमियान वाली जगह पे अगर जोर से मारेंगे या कुछ करेंगे तो वो बहुत ज्यादा गुस्से से रिएक्ट करेगा। अगर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, यानी कि गुस्से से हरकत नहीं करता, तो इसका मतलब है वो ठीक है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा जंप करता है या गुस्सा करता है तो इसका मतलब है उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने देखना है कि जानवर जुगाली कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर वो जुगाली नहीं कर रहा तो ये उसके जो मैदा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये उसका प्रॉब्लम हो सकता है, उसका निज़ाम हज़ाम ठीक नहीं हो सकता। इसके लिए आपने उसके दुम वाले एरिया को भी चेक करना है, उठा के देखना है। अगर तो वहाँ पे कोई डायरिया या पेचिश के निशान है, येलो येलो हुआ है, तो इसका मतलब है उसको मोशन लगे हुए हैं और उसका मैदा खराब है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, अक्सर हम दूसरी जगह जब जाते हैं तो हमारा मैदा खराब हो जाता है। ऐसे ही जानवर डिफरेंट जगह से आते हैं, दूसरी जगह से जब वो नए माहौल में आते हैं तो अक्सर शुरू में उनका पेट खराब हो जाता है, तो वो वक्ती तौर पर उनको दवाई दे देते हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। आपने कभी भी जानवर लेने में जल्दी नहीं करनी, इन सब साइंस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। एक और चीज़ आ जाती है कि व्यापार है वो आपको जानवर महंगा बेचता है, यानी कि जो मेल बकरा होता है वो महंगा होता है, उसका जो गोश्त होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा उसका टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। कुर्बानी फीमेल की भी हो जाती है, लेकिन जो मेल होता है उसका गोश्त ज़्यादा अच्छा होता है। इसकी वजह से उसकी जो प्राइस और जो उसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है। तो ये सारी बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, जिनका आपको इल्म नहीं होता और आपके साथ धोखा हो जाता है। अक्सर जो व्यापार होते हैं वो उनको एस्प्रिन दे देते हैं या फिर स्टीरॉइड दे देते हैं, इस तरह से वो वक्ती तौर पर एक्टिव रखते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया नमक वाला पानी पिला देते हैं, या इस तरह से वो उसको वक्ती तौर पे मोटा दिखाते हैं। तो इन चीज़ों से आपने बचने के लिए एक तो आपने दिन के टाइम जाना है, दूसरा आपने अच्छे तरीके से वक्त लगा कर एनिमल लेना है, जल्दी जल्दी नहीं आपने ले लेना। सारी चीज़ें आपने देखनी है, आंखें देखनी है, कान देखने हैं। अक्सर लड़ते हुए क्या होता है कि कानों वाली जगह पे जख्म होते हैं, तो अगर आपको सींग से पता नहीं चल रहा तो आपको कानों से पता चल जाएगा कि जख्म हुए हैं इसके। उसके बाद आपने उसका नाक देखनी है, कोई रेशा है, उसका मुंह देखना है, आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा झाग तो नहीं बनी हुई, तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके अंदर कोई रेस्पिरेटरी या उसको गले का मसला तो नहीं है। फिर आपको जिस तरह मैंने बताया उसके मैदे के मसले आपने कैसे देखने हैं, उसके पेट में कीड़े मौजूद तो नहीं है, या फिर उसको कोई ज़ख्म तो नहीं है, उसकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई, सूजन आपने देखनी है। ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देखनी है। उसके बाद आपने जानवर को लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आप अगर इन पर अमल करेंगे तो आप ईद उल अज़हा का जानवर अच्छे तरीके से और हेल्दी ले सकेंगे और आपके साथ धोखा नहीं होगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और आपको जहन में मजीद कोई बात है जो हमें देखनी चाहिए कुर्बानी का जानवर देखते हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।